क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method. Number of heartbeats per minute is 65 to 80, 68 two women, 68 to 71 four women, 71 to 74 three women, 74 to 77 eight women, 77 87 women, 80 to 83 four women, 83 to 86 two women. ऊपर हमें और हमें यहाँ पे हार्ट बीट्स मीन निकालना है, मीन ऑफ हार्ट बीट्स निकालना है और सूटेबल मेथड के ज़रिए जिस मेथड से हमें आसानी होगी वही मेथड हम इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। चलिए हम अब आंसर की तरफ आएंगे। हमारा क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन 5 है हम नंबर ऑफ हार्ट बीट्स 65 to 68 to 1 to 68 to 71 71 to 74 number of heartbeats number of women is 71 to 74 3 74 to 77 8 77 to 87 80 to 83 4 83 to 87 86 2 यानी डॉक्टर ने हार्ट बीट चेक किया है 65 to 68 हार्ट बीट्स दो औरतों को पाया, 68 to 71 चार औरतों को, 71 to 74 3 वुमेन्स एट्सेट्रा। नाउ हम अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लिखेंगे क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स में हम लेंगे नंबर ऑफ हार्ट बीट्स दैट इज 65 to 68 68 to 60 71 71 to 74 74 to 77 77 to 80 80 to 83 83 to 86। अब हम लेंगे नंबर ऑफ वुमेन्स जो हम लेते हैं FI 2 3 4 3 8 7 4 2। इसके बाद हम लेंगे XI लेंगे मिड पॉइंट ऑफ दिस 65 to 68। इसे हम कहते हैं क्लास मार्क। इसमें हमें दो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं बताऊंगा। क्लास मार्क दैट इज़ XI, और ज़रूरत पड़ेगी हमें डिविएशन की DI, वो होती है XI माइनस A, और A जो है ये होता है एज्यूम्ड मीन हम मिडिल टर्म लेते हैं। वो पहले हम देखेंगे XI इसका मिड पॉइंट, वो 68 प्लस 65 वो है 66.5 69.5 72.5 72 75.5 78 78.5 70, फिर हो गया 81.5
84.5, वो मैं बताऊंगा ये कैसे हमने निकाला है। एक्स आई होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड 2। अपर लिमिट है 65 प्लस 68 डिवाइड 2, वो हो गया 133 डिवाइड 2, इसी का हाफ होगा 66.5। तो ये 66.5 इसका मिड पॉइंट आया, इसमें हम डिनोट करते हैं XI। इसके बाद हम लेंगे चूँकि ये जो क्लास मार्क है इसका वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा आया है, डबल डिजिट में आया है, तो हम इसको सहल और आसान तरीक सॉल्व करने के लिए हम अब डिविएशन निकालेंगे। डिविएशन आपको मालूम ही है, डिविएशन हम अज्यूम्ड मीन के ज़रिए निकालते हैं। अज्यूम्ड मीन हम लेते हैं मिडल टर्म, वो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो वो मिडल टर्म हम ये लेंगे, ये हम 75 पॉइंट अज्यूम्ड मीन हम मिडल टर्म लेते हैं। So we will take now A equal to 75.5, that is DI equal to XI 66.5 minus 70.5, कितना हुआ 9। यहाँ पर हमें -9 आएगा, यहाँ पर हमें -6, यहाँ पर फिर -3, ये हो गया 0, फिर हो गया 3 6 9, नीचे पॉजिटिव आएगा, ऊपर नेगेटिव। इसके बाद हम ये हो गई डिविएशन। इसके बाद हम लेंगे DI FI, DI और FI को मल्टीपल करना है। 2 × 9 -9 इक्वल टू -18, 4 × -6 दैट इज ये भी थोड़ा सा हमें एक और स्टेप लेनी है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम इतना ही लेंगे तो इसका प्रोसेस भी थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब हम सहल और आसान तरीक इसको सॉल्व करने के लिए हम UI भी निकालेंगे। UI क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगा। UI इक्वल टू होता है DI डिवाइड H, और H जो है H होता है H इज इक्वल टू क्लास साइज। एक होता है क्लास मार्क, इसको हम डिनोट करते हैं XI से। दूसरा होता है क्लास इंटरवल, वो होता है ग्रुपिंग, जो हमने ये ग्रुपिंग बनाई है। तो तीसरा होता है क्लास साइज, इसको हम डिनोट करते हैं H से। क्लास साइज क्या होता है कि इन दोनों में कितना अंतर है, कितनी फ़र्क है, 65 to 68, दैट इज क्लास साइज इज 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम UI लेंगे। UI इज UI is equal to DI divide H. DI is -9 divide H is 3, that is -3। इसी तरीके से 6 -6 डिवाइड 3, that is -2। फिर हो गया -3 डिवाइड 3 इक्वल टू -1। इसी तरीके से नीचे भी आएगा, वह हम लिखेंगे यहाँ पे
3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3। अब हम इसका मल्टीपल निकालेंगे। FI is 2, UI is -3, that is -6। फिर होगा 4 इंटू -2 इक्वल टू -8। फिर होगा ये वाला 3 इंटू -1 इक्वल टू -3। 0, यहाँ पर 0 ही आएगा। फिर यहाँ ऐसे हम लिखेंगे, यहाँ पर भी 8 इंटू 0 दैट इज़ 0। फिर 1 इंटू 7, 7 इंटू 1 दैट इज़ 7। फिर होगा 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। 2 इंटू 3 इक्वल टू 9। अब हम इसका सम निकालेंगे इन टर्म्स का। 6 + 8 + 3 -15, 17, -17। यहाँ पर क्या आएगा? 20, 2 3s are 6, sorry 6, 21। दैट इज यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा FI इज इक्वल टू 2 + 6, 2 + 4 6 + 3 9 + 8 17 + 7 24 + 6 30। इसी तरीके हम यहाँ पर भी निकालेंगे सिग्मा FI UI। वो क्या होगा अब? 21 - 17 इक्वल टू कितना आएगा? वो आएगा हमें 4, 4 आएगा, 4। ये हो गया सिग्मा FI UI। अब हम निकालेंगे मीन। UI का मीन हम निकालेंगे सिग्मा FI UI डिवाइड सिग्मा FI इक्वल टू FI दैट इज 4 डिवाइड 30, 4 डिवाइड 30। इसका आंसर आएगा इक्वल टू 0.13, 0.13। अब हम निकालेंगे मीन। मीन कैसे हम निकालेंगे? और एक बात यहाँ पर हमें क्लास XI या एज्यूम्ड मीन जिसको हम बोलते हैं A इज इक्वल टू 75.5, H आया क्लास साइज 3, इन दोनों का जमा प्लस इन दोनों का मिड पॉइंट। तो अब हम निकालेंगे मीन इज इक्वल टू X बार इक्वल टू, इस मेथड में हम मीन होता है हमें अज्यूम्ड मीन
प्लस एच इंटू यू आई, मीन ऑफ यू आई, दैट इज assumed mean is 75.5 plus h is class size, that is 3 into ui का मीन क्या निकलना है 0.13 इक्वल टू 75.5 75.5 plus 3 into 0.13, that is plus 0.39 इक्वल टू इसके बराबर आएगा प्लस 30 प्लस 70, वो आएगा हमें 75.89, ये होगा इसका आंसर। ये आएगा इसका आंसर 75.89। और इसमें हमने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया है, स्टेप डिविजन मेथड। इसमें हमने स्टेप डिविजन मेथड यूज़ किया है, क्योंकि इसमें ये क्लास मार्क जो था वो ज़्यादा आया था। क्लास मार्क का वैल्यू डबल डिजिट में आया था। सहल तो आसान बनाने के लिए और सहल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने स्टेप डिविजन मेथड इस्तेमाल इसमें किया है।